आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास प्रश्न है एंजाइम संदमक क्या होते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि इन्हें एंजाइम की सक्रिय सतह पर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आपके जो ये एंजाइम संदमक है उन्हें हमें वर्गीकृत भी करना है। किस आधार पर? सक्रिय सतह पर बंधित होने के आधार पर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एंजाइम संदमक एंजाइम की क्रियाशीलता को कैसे संदमित करते हैं। तो आपको ये भी बताना है चित्र की सहायता से कि जो संदमक होते हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को कैसे कम करते हैं। तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका एंजाइम संदमक होते क्या है। तो एंजाइम संदमक की परिभाषा क्या होगी यहाँ पे वो देखिए। तो एंजाइम संदमक, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका वे औषध जो एंजाइम की सक्रिय सतह को क्या कर देते हैं, आपका अवरुद्ध कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं तथा क्रियाधार के आबंधन में रुकावट पैदा करते हैं या रुकावट क्या करते हैं, आपका डालते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम संदमक कहलाते हैं। एंजाइम संदमक कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, आपका एंजाइम संदमक की यहाँ पे हमने परिभाषा दे दी। अब उसके बाद में कह रहा है कि आपका जो एंजाइम संदमक होते हैं वो सक्रिय सतह पर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत भी करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे आपका, तो आपका क्या होगा, एंजाइम संदमक के दो प्रकार हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका ये प्रकार क्या हो जाएंगे। तो पहला जो प्रकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका स्पर्धी संदमक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्धी संदमक। अब स्पर्धी संदमक क्या होते हैं, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि वे औसत जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर क्या करते हैं, आपका संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पर जो स्पर्धा करते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका एंजाइम मतलब स्पर्धी संदमक हो जाएंगे। स्पर्धा करते हैं तो क्या हो जाएंगे, आपका स्पर्धी संदमक कहलाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वे औषधियां जो क्या करती है, एंजाइम की सक्रिय सतह पर जुड़ने के लिए क्या करती है, वास्तविक क्रियाधार से क्या करती है, स्पर्धा करती है। तो ऐसे आपके संदमक क्या कहलाएंगे, स्पर्धी संदमक कहलाते हैं। अब चित्र के आधार पर हम इसको स्पष्ट करते हैं कि आपका ये किस प्रकार से आपका इनकी क्रिया को रोकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस चित्र में आप देखिए आपका जो ये एंजाइम है, इस एंजाइम की ये कहा यहाँ पर क्या उपस्थित है, सक्रिय सतह उपस्थित है। अब सक्रिय सतह जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर आपका कौन आके जुड़ने की कोशिश कर रहा है, आपका क्रियाधार आके जुड़ता है। अब क्रियाधार जब आके जुड़ने की कोशिश करेगा तो इसके साथ साथ में हमने क्या कहा था कि स्पर्धी संदमक होते हैं। अब स्पर्धी संदमक यहाँ पे कौन है, औषधि है। अब ये औषधि और ये क्रियाधार यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कहां पर जुड़ने के लिए, सक्रिय सतह पर। तो आपका क्या होगा, ये जो आपका औषधि होती है वो सक्रिय सतह पर जुड़ जाएगी और जुड़कर क्या करती है, आपका इस सतह को अवरुद्ध कर देती है, जिससे आपका क्रियाधार इसकी सतह पर जुड़ नहीं पाएगा। और जब क्रियाधार इसकी सतह पर नहीं जुड़ पाएगा तो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है जो एंजाइम के कारण हो रही थी वो आपका क्या होगी, नहीं हो पाएगी।
तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें अगले जो आपका चित्र में देखिए, यहाँ पर कौन आके जुड़ गया है, औषधि आके जुड़ गई है। तो आपका क्रियाधार नहीं जुड़ पाएगा, जिससे क्या हो गई, ये सक्रिय सतह अवरुद्ध हो चुकी है और आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रुक जाएगी। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपका क्रियाधार और आपका औषधि होती है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है और किस प्रकार से आपका जो औषधि है वो सक्रिय सतह पे जाके जुड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्धी संदमक में क्या होता है कि आपका जो औषधि होती है बाहर से वो सक्रिय सतह पर जुड़ जाती है और सतह को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिसके कारण क्रियाधार जुड़ नहीं पाता और आपका क्या होती है, जो एंजाइम की जो आपकी क्रियाविधि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है एक तरह से। तो यहाँ पे पहले वाले चित्र में औसत व क्रियाधार में सक्रिय सतह के लिए स्पर्धा हो रही है और दूसरे वाले जो चित्र में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सक्रिय सतह पर कौन जुड़ गया है, आपका औसत आके जुड़ गया है और इसने सतह को अवरुद्ध कर दिया है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, आपका अस्पर्धी संदमक। तो यहाँ पे हम तो दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अस्पर्धी संदमक। अब अस्पर्धी संदमक में क्या होता है वो आप देखिए, यहां पर क्या होता है कि आपका कुछ औषधि, क्या कहेंगे हम, कुछ औषध एंजाइम की क्या कह रहे हैं आपका, एंजाइम की सक्रिय सतह पर नहीं जुड़ते, सक्रिय सतह पर नहीं जुड़ते तथा किसी भिन्न सतह पर संयोजित होते हैं, किसी भिन्न सतह पर संयोजित होते हैं। तो आपका ऐसे जो संदमक होते हैं वो क्या होते हैं, आपका अस्पर्धी संदमक होते हैं। ये क्रियाधार, ये आपका क्या होंगे, क्रियाधार के साथ किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं करते, ये सक्रिय सतह पर जुड़ते ही नहीं है, ये क्या होंगे, आपका एंजाइम की जो दूसरी सतह होगी वहां पे जाके जुड़ जाते हैं। तो उन सतहों को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। तो आपका क्या कहेंगे, उन सतह को क्या कहते हैं हम, एलोस्टेरिक सतह कहते हैं, एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। तो अब इसकी जो आपका क्रियाविधि होगी अस्पर्धी संदमक की, वो हम चित्र द्वारा देखते हैं। तो चित्र द्वारा देखते हैं तो इसमें आपका ये किस प्रकार से क्रिया करता है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग कि आपका ये क्या है, आपका एंजाइम है। अब एंजाइम की कोई, ये तो आपकी सक्रिय सतह होगी। अब सक्रिय सतह के अलावा किसी अन्य सतह, तो अन्य सतह कौन सी दिख रही है, ये वाली सतह दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली सतह। अब ये वाली सतह है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आपका यहाँ पे एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। अब ये एलोस्टेरिक सतह है, यहाँ पर कौन आके जुड़ने की कोशिश कर रहा है, आपका संदमक आके जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये संदमक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जब ये संदमक आपका यहाँ पर आके जुड़ता है तो ये क्या करेगा कि जो भी सक्रिय सतह होगी उसकी क्या करेगा, आपका आकृति को क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये अस्पर्धी संदमक क्या करते हैं, आपका जो सक्रिय सतह होती है उसकी आकृति को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जब आपका आकृति ही बदल जाएगी तो आने वाला जो बाहर से जो क्रियाधार होता है वो इसकी सतह पर जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आपका क्या हो रहा है, अस्पर्धी संदमक क्या करते हैं, जो भी आपकी सक्रिय सतह होगी उसकी क्या होगी, आकृति को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और आकृति को परिवर्तित कर देने के कारण क्या हो जाएगा, जो बाहर से क्रियाधार है वो आपका यहाँ पे जुड़ ही नहीं पाएगा एंजाइम के साथ। और जब एंजाइम के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा तो आपका रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि आपका जो एंजाइम संदमक थे वो दो प्रकार के हो गए हमारे पास। पहला तो था कौन सा वाला, आपका अस्पर्धी संदमक, और दूसरा कौन सा हो गया, अस्पर्धी संदमक। चित्र द्वारा हमने स्पष्ट कर लिया है किस प्रकार से आपका कार्य करते हैं, दोनों में हमने देख लिया आपका। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।